स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है क्लॉज? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। द डॉग बॉर्क्ड। डॉग क्या है इसमें? द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? द बॉर्क। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है? बॉर्क्ड। ठीक है। तो इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। दो टाइप के क्लॉज होते हैं। ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा कौन सा होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों? ये खुद में ही सक्षम होता है। ये एक्सप्रेस कर देता है अपना मीनिंग को। ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है। इट फंक्शन एज ए फुल सेंटेंस ऑफ इट फंक्शन एज ए फुल सेंटेंस ऑन इट्स ओन। ठीक। लाइक आई लाइक कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। कैन आई स्टैंड अलोन? क्या मैं अकेला खड़ा हो सकता हूँ? ठीक। तो ये अपने में ही सक्षम है। ठीक। लेकिन अब बारी आती है डिपेंडेंट क्लॉज की। तो इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑफ इट। ये अपना पूरा मीनिंग नहीं बताता है। इसमें पूरा मीनिंग का पता नहीं चलता है। हेंस ये किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लास। जो हमने ऊपर क्लॉज पढ़ा उस पर डिपेंड होता है। ठीक है। अगर कोई सेंस इसको बनानी है तो किस पे डिपेंड होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्योंकि रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी। इसका वही मतलब है। क्योंकि बिकॉज हो गया ना, तो इसमें हो रही थी पूरा सेंस नहीं बताया इसने। बिकॉज रेनिंग हो रही थी, बारिश हो रही थी, पूरा मतलब नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर इसमें मार्कर वर्ड देखें, दे ऑफन स्टार्ट विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन लाइक बिकॉज। इसमें देखो बिकॉज से स्टार्ट होता है। जब कोई और दो से भी बोलते हैं। ठीक है। इफ या इस इन से स्टार्ट होते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं लाइक हु, विच, दैट। ठीक। अब अगर क्लॉज और फ्रेजेस में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है पहचानने में कि कौन सा क्लॉज है और फ्रेज है। इसमें अगर आपको इन दोनों में देखना है कि क्लॉज कौन सा है और फ्रेज कौन सा है, तो आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि क्लॉज में क्या होता है? वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ कॉमन टू कन्फ्यूज दीज टू। द की डिफरेंस इज दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वर्ब। लाइक क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है लाइक व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा। ठीक है। फ्रेजेस में क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब पेयर लाइक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग कुछ मीनिंग नहीं है। वर्ब क्या है इसमें? मॉर्निंग क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है? इसका है ही नहीं सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये क्या है? फ्रेज है। लेकिन क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। लाइक सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही सब्जेक्ट है। अराइव्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, हेंस ये क्या है? क्लॉज है। लेकिन इसमें हमें वर्ब तो मिली लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये क्लॉज तो नहीं है। क्लॉज नहीं है तो क्या है? फ्रेज है। ठीक है। अब कुछ की पंचुएशन रूल देखते हैं। रूल नंबर 1। इफ़ ए डिपेंडेंट क्लास कम्स बिफोर एन इंडिपेंडेंट क्लास। अगर डिपेंडेंट क्लास जो हमने पढ़ा ऊपर, अगर ये पहले आता है किससे? इंडिपेंडेंट क्लास से, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा। किसका यूज़ करते हैं हम? कॉमा। जैसे बिकॉज आई वॉज टायर्ड। क्योंकि मैं टायर्ड था। ठीक है। इसमें कोई मतलब निकला नहीं, क्योंकि मैं टायर्ड था। पूरा सेंटेंस बना ही नहीं इसमें, तो इसमें फिर हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है। आई वेंट टू बेड। मैं बेड पे चला गया। ठीक है। तो इसका ऐसे बनेगा। ठीक है। इसमें कॉमा देखना है आपने। क्या करना है? सबसे पहले देखना है अगर डिपेंडेंट क्लास है पहले आ रहा है तो उसमें कॉमा लगाना है। ठीक है। फिर दूसरा रूल देखते हैं। अगर इंडिपेंडेंट क्लास सबसे पहले आता है, अगर इंडिपेंडेंट क्लास अगर पहले आता है तो इसमें कॉमा नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा? देखिए करेक्ट क्या होगा? आई वेंट टू बेड, आई वॉज टायर्ड। इसमें कॉमा नहीं लगना है। उसमें कॉमा लगता अगर डिपेंडेंट क्लास पहले आता तो कॉमा लगता है। अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले आता तो कॉमा नहीं लगता है। ठीक। रूल नंबर 3 देखिए। टू इंडिपेंडेंट क्लास कैन नॉट बी ज्वाइंट बाई जस्ट कॉमा। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं,
इंडिपेंडेंट क्लास मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या होते हैं। ये खुद में ही सक्षम होते हैं, अपने में मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। इनको दूसरे पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लास होते हैं, इसमें कुछ भी इनको डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर दो इंडिपेंडेंट क्लास को साथ में जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे, ठीक है। ये कॉमे से नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ कॉमे से नहीं जुड़ेंगे। जैसे हमने एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास को जोड़ा था कॉमे से, लेकिन इनको नहीं जोड़ सकते। इसको कैसे जोड़ेंगे, सेमी कॉलन जोड़ेंगे, ठीक है। सेमी कॉलन से लाइक आई लाइक टी, मैं टी पसंद करता हूँ, ये भी कौन सा क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास। शी लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। तो इसको हम जोड़ कैसे रहे हैं, एक किसे जोड़ रहे हैं, सेमी कॉलन से जोड़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इंग्लिश की वीडियोस लाता रहूँगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, उधर भी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।